मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और अपना अध्ययन का कार्य कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है बच्चों, देखिए जो भी पाठ पढ़ाया जा रहा है उसका पीडीएफ अपलोड कर दिया जा रहा है। सभी बच्चे उसको लिख लें। सबकी कॉपी बेटा चेक होगी, उस पर इंटरनल मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है। क्लास 8 हिंदी 2 में हम लोग चैप्टर नंबर 12 जो है विशाल पक्षी संसार पढ़ लिए थे। अगला जो चैप्टर है वो हम लोग को पढ़ना है वह है मेरा बचपन। क्या है बेटा? मेरा बचपन। देखिए मेरा बचपन यह जो पाठ है, यह जो बंगाल के विख्यात कवि थे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे बेटा? रविंद्रनाथ टैगोर। यह पाठ जो है रविंद्रनाथ टैगोर पर आधारित है। वह अपने बचपन के विषय में लिखते हैं कि मेरा बचपन शीर्षक से वह अपने बचपन के विषय में हमें बताते हैं। बेटा सबको अपने बचपन की कुछ न कुछ यादें होती है ना, कि हमारा बचपन ऐसे बीता, ये हुआ, ऐसे हुआ, हम बचपन में ऐसे रहते थे, ऐसे पढ़ते थे, ऐसे लिखते थे, ऐसे जाते थे, इतना मार खाए, इतना बदमाशी किए, ऐसे किए। कुछ न कुछ यादें सबके पास रहती है ना बचपन की। तो वैसे रविंद्रनाथ टैगोर भी जो है वो अपने बचपन की यादों को बताते हैं कि मेरा बचपन शीर्षक से, कि उनका बचपन कैसे बीता। वो बताते हैं कि सामान्यतया जो है अन्य बच्चों का जो बचपन होता है कि लोग उसे खिलाते हैं, चारों तरफ से घेरे रहते हैं, यह खा लो, यह पी लो, यह पहन लो, ऐसा होता है ना। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर का बचपन ऐसा नहीं था। वो कहते हैं कि हमारा बचपन बहुत सामान्य था, बहुत अनुशासन में था, किसी चीज की छूट नहीं थी। वह अपने ही घर में रहते थे, लेकिन अपने ही घर में जो है बहुत अनुशासित होकर रहना पड़ता था, बंधन में रहना पड़ता था। माँ बाप की देखरेख में नहीं, नौकरों की देखरेख में रहना पड़ता था। किसकी देखरेख में रहना पड़ता था बेटा? नौकरों की देखरेख में रहना पड़ता था। ठीक है। और नौकर बेचारे परेशान ना हो, इसलिए वह इन लोगों को, भाई बहनों को क्या करते थे? अपने अनुसार एक नियम कानून के अंतर्गत रखते थे, एक अनुशासन में रखते थे कि न ज्यादा घूमने की अनुमति थी, घर में ही न ज्यादा घूमने की अनुमति थी, न कहीं बाहर जाने की अनुमति थी। बहुत अनुशासन में इनका बचपन बीता, रविंद्रनाथ टैगोर का। ठीक है। उसी चीज का वर्णन ये कहते हैं। हम लोग के वहाँ बेटा बचपन में बच्चों को कहा जाता ना कि यह खा लो, वो खा लो, तरह तरह के पकवान मिलते हैं, तरह तरह के, भाई लड़का जो कह देता है वही बनाओ, वही खिलाओ। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर के साथ ऐसा नहीं था। उनका बचपन भी क्या था? बहुत सौम्य सुशील शांत था। जो भोजन में बेटा बहुत पकवान नहीं मिलते थे, सामान्यतया ही जैसे जो भोजन होता है सामान्य तरीके से वही मिलता था। बहुत ज्यादा पकवान मसाला ये सब नहीं मिलता था। ठीक है। और आजकल के बच्चों की तरह बहुत ज्यादा कपड़े भी नहीं होते थे। जैसे आजकल के बच्चे हैं ना कि हर फंक्शन पे नए नए कपड़े, हर फंक्शन पे नए नए कपड़े, माने बच्चा एक है और 17-18 से कपड़े होते हैं। लेकिन ऐसा उन लोग के साथ नहीं था। रविंद्रनाथ टैगोर बताते हैं कि वो लोग बहुत अनुशासित में जीवन यापन किया। उनका बचपन बहुत अनुशासित था और बहुत ज्यादा कपड़े की भरमार नहीं थी, बहुत ज्यादा कपड़े का भरमार नहीं था। ठीक है। सामान्यता जो है कुर्ता मिल जाता था, पैजामा मिल जाता था। उनका घर का दर्जी होता था जो इन लोगों के लिए कपड़ा सिलता था, वो भी सामान्य तरीके से होता था। हाँ, स्लीपर मिलता था, 2 जोड़ी स्लीपर मिलता था। लेकिन ये बचपन में थे ना, तो बचपन में बच्चे क्या करते हैं? पहनते कम, खेलते कूदते जाते हैं, फेंकते जाते हैं। तो वह जो 2 जोड़ी स्लीपर मिलता था, जोड़ी मतलब 2 स्लीपर, 2 पैरों का, वह क्या कभी इनके पैर में रहता था तो कभी बाहर रहता था। क्योंकि बच्चे क्या करते थे भाई, उसी से खेलते थे, कूदते थे, फेंकते थे। ठीक है। देखें, घर से कहीं बाहर निकलने की भी अनुमति नहीं थी। नौकर के देख रेख में रहना था, तो नौकर चाहते थे कि बच्चे एक स्थान पर बैठे रहें ताकि बहुत ज्यादा इनके पीछे क्या करना ना पड़े, भाग दौड़ ना करना पड़े। ठीक है। दिन में इनको एक नौकर था, नौकर के कमरे में बेचारे रहते थे। उसे कमरे में एक जंगला लगा होता था, उसी जंगले पर बैठ के ये बाहर के दृश्य को देखते थे। जंगले से जब बाहर देखते थे तो उन्हें क्या दिखाई देता था कि पानी का हौज था। माने हौज मतलब क्या? वह स्थान जहाँ पानी एकत्रित होता है, जैसे पानी को एकत्रित किया जाता है। ठीक है।
छोटा सा जैसे गड्ढा हो, उसमें पानी एकत्रित किया जाए, जहाँ लोग नहाए धोएं, उसे हौज कहा जाता था। तो ये नौकर के कमरे में ही रहते थे। उसके कमरे में खिड़की लगी रहती थी, खिड़की के पास ये बैठे, दिन भर बैठा करते थे और उस खिड़की से बाहर देखते थे उस पानी वाले हौज को। वहां देखते थे कि कितने लोग आते हैं, कैसे नहाते हैं, कैसे क्या करते हैं, फिर कैसे कैसे चले जाते हैं। प्रतिदिन देखते देखते इनको समय भी ज्ञात हो गया था कि अब कौन आएगा, कौन किस समय पर आता है, कौन क्या करता है, कैसे करता है, सब इनको जानकारी हो गई थी। ठीक है, चले तो बेटा हम लोग पढ़ते हैं मेरा बचपन रविंद्रनाथ टैगोर के विषय में। ठीक है, देखें, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हिंदी के विख्यात बंगाली कवि थे। उन्होंने अनेक रचनाएं लिखी हैं, जिनमें गीतांजलि विश्वविख्यात है। आइए उनके बचपन के बारे में प्रस्तुत अध्याय के माध्यम से जानते हैं। अब वो यहाँ से जो है वो अपने बचपन के विषय में बता रहे रविंद्रनाथ टैगोर। हमारे बचपन के समय प्राय बहुत से लोगों को शान शौकत के बारे में कुछ पता न था। उस समय का रहन सहन बहुत सादा था। आज जो बच्चों की व्यर्थ की चिंता और देखभाल रखने की परंपरा है, उससे हमारे घर के बच्चे पूर्णतः अपरिचित थे। उन्हें इन बातों की तो गंध भी नहीं थी। सत्य तो यह है कि बच्चों की देख रेख रखने में पालनकर्ताओं को भले ही सुख प्राप्त होता है, लेकिन बच्चों को तो उससे पीड़ा ही होती है। हमें नौकरों की देखरेख में रहना पड़ता था। जैसा कि मैंने बताया, हमें नौकरों की देखरेख में रहना पड़ता था। अपना कष्ट बचाने के लिए उन लोगों ने हमारा स्वाभाविक मनमाना अधिकार प्राय अपने मुट्ठी में ले रखा था। वो बहुत अनुशासन में रखते थे। क्यों? कि जानते थे कि बच्चों को ज्यादा छूट देंगे, बच्चे ज्यादा दौड़ेंगे, कूदेंगे, गिरेंगे, उतनी हम लोग की क्या होगी, जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। इसलिए वो अपने आराम के लिए इन बच्चों को, भाई बहनों को क्या करते थे, बहुत अनुशासन में रखते थे। ठीक है। दूसरी ओर व्यर्थ के लाड़ प्यार, बार बार खाने पीने, दिन भर पूरे कपड़े लादे रहने के बंधनों से हम मुक्त थे। हमारे भोजन में प्रायः पकवान बिल्कुल नहीं होते थे। और हमारे कपड़ों की सूची यदि देखी जाए तो आजकल के बच्चे नाक भौं सिकोड़े बिना न रहेंगे। 10 वर्ष की उम्र होने से पहले किसी भी कारण से हमें मौजे और जूते नहीं पहने। मैंने बताया ना कितना सामान है। आज तो बच्चा LKG में एडमिशन लेता है, 3 साढ़े 3 साल का, 4 साल का, जूता मोजा टाइट शू बेल्ट सब लग जाता है। ये अपना बता रहे हैं कि 10 साल से पहले किसी भी कारण से जूते और मोजे नहीं मिले। सोचो कितना सामान्य जीवन था रविंद्रनाथ टैगोर का बचपन। नहीं पहने, सर्दियों में भी कुर्ते के ऊपर एक बंडी पहन ली बस। हाँ, हमारा बूढ़ा दर्जी यदि बंडी में जेब लगाना भूल जाता था तो हमारा मिजाज जरूर बिगड़ जाता था। जेब में खूब भरने के लिए जिसे कोई चीज न मिली हो, इतना निर्धन बच्चा आज तक एक भी नहीं पैदा हुआ होगा। दयालु भगवान का संकेत यही प्रतीत होता है कि धनाढ्य लोगों के बच्चों और निर्धन माँ बाप के बच्चों की संपत्ति में अधिक अंतर न रहे। हम में से प्रत्येक बच्चे को चप्पल की एक जोड़ी मिलती थी, जैसा कि मैंने बताया बेटा ना पहले ही। लेकिन यह भरोसा नहीं था कि वह हमेशा पैरों में ही रहेगी, क्योंकि हम उसे पैरों से ऊपर फेंकते और फिर उसे ऊपर ही ऊपर लपकते थे। हमारे इस चलन से चप्पलों का वास्तविक उपयोग नहीं होता था, तो भी उन्हें कम काम नहीं करना पड़ता था। पहनना, खाना पीना, रहन सहन, व्यवहार, बातचीत और मनोरंजन में हमारे बड़े बूढ़े लोगों में और हम में बड़ा अंतर था। आजकल बच्चों को मन चाही चीज आसानी से मिल जाती है। भाई बेटा जो मांगता है, यदि बाप समर्थ है, माँ बाप समर्थ हैं, तो वह उसे पूरा कर देते हैं। बच्चा वीडियो गेम मांगेगा, मोबाइल मांगेगा, जो भी मांगता है हर माँ बाप उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं और लगभग उसे मिल जाती है, दे दी जाती है। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर बताते हैं कि हम लोग के समय ऐसा नहीं था कि जो हम लोग मांगे वही मिल जाए, या जितना हम लोग खेलने की सामान मांगे उतना मिल जाए, ऐसा नहीं था। क्या कहते हैं लेकिन हमारे जमाने में शायद ही कोई चीज हो जो हमें मिली हो। इसका परिणाम यह होता था कि हमें जो भी भाग मिले व्यर्थ नहीं जाने देते थे। आजकल तो संपन्न परिवार के लड़के अपनी आधी चीजों को व्यर्थ ही खो देते हैं और इस प्रकार उनकी पूंजी के बहुत बड़े भाग का होना न होने के बराबर होता है। हमारा एक नौकर श्याम मुझे एक नियत स्थान पर बैठा दिया करता था और मेरे पास एक रेखा खींचकर बड़े गंभीर स्वर में
तर्जनी उंगली दिखाकर धमकाता था कि खबरदार इस लकीर से बाहर मत जाना। जैसा कि पहले मैंने बताया बेटा, लिखा जा चुका, पढ़ा जा चुका है, बताया गया है कि इनका लालन पालन कौन करता था? नौकर करते थे। नौकरों के बीच में लोग रहते थे, नौकर की देखरेख में। तो नौकर अपनी सुविधा के लिए क्या करते थे? इन लोगों को एक ही स्थान पर बैठा देते थे, बहुत ज्यादा घूमने फिरने भागने दौड़ने नहीं देते थे, जिससे वो परेशान ना हो। तो इनका जो नौकर था श्यामू, वह क्या किया था? इन्हें एक स्थान पर बैठा दिया करता था, रेखा घेर दिया करता था, और बच्चे थे ना तो थोड़ा धमका के बोल देता था कि हाँ इससे बाहर नहीं आना है, इतना ही में रहना है। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि हम लोग जो है उस रेखा से बाहर नहीं जाते थे। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़े थे रामायण में, जानते थे क्या कि सीता जी लक्ष्मण रेखा से बाहर गई तो किडनैप हो गई, इसलिए वो अब कहते हैं कि हम लोग रेखा से बाहर जाने की हिम्मत नहीं होती थी। जो श्यामू रेखा खींच दिया करता था श्याम, हम लोग उसी रेखा के अंदर रहते थे। हाँ, इस लकीर से बाहर मत जाना। मुझे इससे बहुत अधिक डर लगता था। लक्ष्मण की खींची हुई रेखा के बाहर जाने से सीता को जो दुख भोगना पड़ा वह मैंने रामायण में पढ़ा था। इस कारण श्याम द्वारा खींची हुई रेखा की ताकत के बारे में मुझे किसी प्रकार का संदेह कैसे हो सकता था? ठीक है, अब आगे वो बताते, जो मैंने बताया कि इन्हें नौकर की कोठरी में रहना पड़ता था दिन भर। तो वो नौकर की कोठरी में क्या था? जंगला, और उसी जंगले के पास बैठ करके जैसे कोई लड़का जो है चित्र वाला किताब देखे, वैसे ये क्या करते थे? उस जंगले से बाहर जो पानी का हौज था उसे क्या करते थे? देखते थे कि कब कौन स्नान ध्यान करने आता है, कब कौन पानी ले जाने आता है। सबको इनकी समय पता था कि अभी यह समय हो गया तो यह आए होंगे, यह समय हो गया तो यह आए होंगे, यह आते हैं तो ऐसे स्नान करते हैं, यह आते हैं तो ऐसे करते हैं। दिन भर बेचारी यही काम करते थे। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। बचपन में उस नौकर के कमरे में खिड़की के पास बैठकर यही देखा करते थे। ठीक है, देखें, नौकर की कोठरी की खिड़की के नीचे पानी का एक हौज था, जिसमें पानी की सतह पर पत्थर की सीढ़ियां लगी हुई थी। यह स्थान मेरे लिए नियत किया गया। इसी खिड़की के पास होने के कारण मैं खिड़की में से बाहर के दृश्यों को चित्रों की पुस्तक के समान दिन भर देखा करता था। हमारे अड़ोसी पड़ोसी भोर होते ही वहां स्नान करने आया करते थे। हर एक के आने का समय मुझे मालूम था और प्रत्येक के पहनने ओढ़ने का ढंग भी मुझे भली भांति विदित हो गया था। कोई तो वहां आकर कानों में उंगली डालकर गोता लगाता और किसी को तो पानी में सिर डुबोने तक का साहस नहीं होता था। इसलिए वह अपना अंगोछा पानी में भिगोकर उससे अपने शरीर को पोंछकर ही नहा लिया करता था। कोई आता तो पानी पर लेटने लगता और कोई सीढ़ी पर से ही पानी में कूद पड़ता था। एक प्रार्थना पढ़ता हुआ आता और एक एक सीढ़ी नीचे उतरता। दूसरा सदा जल्दी में रहा करता था, आया और गोता मारा, कपड़े पहने और चला घर को। तीसरे एक सज्जन वहां आते थे जिन्हें जल्दी करना शायद मालूम न था। आप धीरे धीरे आते, अंगों को खूब रगड़ रगड़ कर साफ करते और फिर नहाकर स्वच्छ वस्त्र और वह भी रुक रुक कर पहनते थे। फिर बगीचे में आकर फूल चुनते थे और बड़ी सफाई और ताजगी के साथ घर जाते थे। वहाँ दोपहर तक यही झमेला चला करता था। दोपहर के बाद यहाँ चैन होता और केवल बतखें तैरा करती। घर के बाहर जाने की हमें मनाही थी कि घर के बाहर नहीं जाना है। ठीक है बेटा, ऐसा जीवन था, ऐसा बचपन था। किसका बेटा? किसका? रविंद्रनाथ टैगोर का। ठीक है, चलें। कहते हैं यहाँ तक कि घर में भी चारों ओर फिरने की अनुमति नहीं थी। इस प्रकार के प्रतिबंधों में से ही हमें संसार के सौंदर्य को देखना पड़ता था। बाहर के संसार का रूप मेरी समझ से बाहर की बात थी। उसकी ध्वनि और गंध प्रतिबिंबों के छिद्रों में से होकर मेरे पास आती और मुझसे भेंट करके चली जाती थी। मुझे लगता था कि मानव वे कई तरह की हरकतें करके बंधनों के सींचों में से मुझसे खेलने की इच्छा प्रकट करती हैं, लेकिन यह बाहरी दुनिया आजाद थी और मैं बंधन ग्रस्त था। एक दूसरे से मिलने का कोई रास्ता नहीं था और इसी कारण मुझे उसका मोह भी अधिक होता था। मैंने कुल मिला के यह कहना चाहते हैं कि इन्हें बाहर निकलने नहीं दिया जाता था। यह लोग बाहरी दुनिया देख नहीं पाते थे, बाहर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसका कोई इन्हें अनुमान नहीं था। केवल यह लोग चार दीवारी के अंदर रहते थे, घर में ही रहते थे और उतना ही दुनिया ये देखते थे। इन्हें बाहर की दुनिया बहुत आकर्षित लगती थी, सुनते थे, देखना चाहते थे, लेकिन कभी देखने का मौका नहीं मिलता था। केवल ये कहाँ रहते थे? घर के अंदर इन्हें रहना पड़ता
था। ठीक है बेटा, चल। उन दिनों दोपहरी में मैं छज्जे पर खड़ा हो जाया करता था। वहां से कलकत्ता शहर के अलग अलग ऊंचाई तथा आकार वाले घर भी दिखाई पड़ते थे। उन बहुत दूर के घरों के आगे के छज्जे तथा ढके हुए जीने ऐसे प्रतीत होते थे कि मानो वे घर अपनी तर्जनी दिखाकर आंख मिचकाते हुए अपने आंतरिक रस का ज्ञान करा रहे हों। जिस प्रकार एक भिक्षु के राजमहल के सामने खड़ा होकर यह कल्पना करता है कि इस भंडार घर में कुबेर का धन सुरक्षित है, उसी तरह इन अनजान घरों में मुझे तो उन्मुक्तता का कोष भरा हुआ प्रतीत होता था। जैसे कोई भिखारी है जिसके पास कुछ नहीं है, तो उसको हर घर कैसा दिखाई देता है? महल जैसा दिखाई देता है। उसे लगता है कि केवल मैं ही गरीब हूँ, बाकी जितने लोग हैं सभी लोग क्या हैं? संभ्रांत हैं, धनाढ्य हैं, सबके घर में पैसा है, केवल मेरे पास ही नहीं है। वैसे ही रविंद्रनाथ टैगोर कभी कभी अनुभव करते थे कि जब बाहरी दुनिया को देखते थे, ऊंचे ऊंचे अट्टालिकाओं को देखते थे, तो उन्हें लगता था कि हम लोग कैद हैं और इस घर में ही है। असली दुनिया, असली आकर्षण तो ये बाहर है, बाहर की दुनिया है, कितनी अच्छी है, लेकिन हम अफसोस कि हम लोग को जाने को नहीं मिलता है। ठीक है, चलो। सिर पर सूरज के खूब तपने पर आकाश में खूब ऊंचाई पर चीलें उड़ा करती थी। गली में फेरी लगाने वाले मनिहार की चूड़ियां, लो चूड़ियां, दोपहरी की नींद तोड़ने वाली यह आवाज भी मुझे सुनाई देती थी। यह बता रहे हैं कि दोपहर तक तो वो काम करता था। कौन सा काम चलता था कि यह हौज पर देखा करते थे, लोग आते थे, नहाते थे, चले जाते थे, और दोपहर के बाद क्या होता था कि तपन होती थी, धूप होता था, ये छज्जे पे खड़े रहते थे, देखते थे। फिर दोपहर में जो ठेले वाले, खुमचे वाले आते हैं ना कि नहीं नहीं मुझे नान खटाई खानी है, नान खटाई लो, नान खटाई लो, आता है ना, वैसे इनके समय भी फेरी वाले आते थे जो फेरी लगा के बेचते थे। तो वो उनका समय कब होता था? दोपहर में। उनकी भी आवाज इनको सुनाई देती थी। ये समझ जाते थे कि हाँ अब क्या हो गया, अब दोपहर हो गया, चूड़ियाँ लो इत्यादि आवाजें। हमारे एक नौकर का नाम था ईश्वर। पहले वह गांव में पढ़ता था। इस शिक्षित नौकर ने सांझ के समय हमें चुप बैठने की एक विचित्र युक्ति ढूंढ निकाली थी। नौकर था जिसका नाम क्या था? ईश्वर। थोड़ा सा पढ़ा लिखा था, शिक्षित था। तो वह सोचता था कि बच्चे उधर उधर घूमेंगे, परेशान करेंगे, इनके पीछे पीछे दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, तो क्यों नहीं बच्चों को एक ही जगह एकत्र करके रखा जाए। तो भाई बच्चे एक जगह कैसे बैठेंगे, क्या किया जाएगा? तो वो शिक्षित था ना, तो वह क्या करता था कि वह रामायण, महाभारत, कृष्णा, मान यही धार्मिक कहानियां जो है सुनाया करता था। और बच्चे क्या करते थे? बैठ करके कहानियां सुनते थे। जितना बेचारा वो रामायण की जो प्रसंग जानता था, जितनी कहानी जानता था, उसी कहानी को वह रोज शाम को सुनाया करता था और बच्चे उसी कहानी को बैठ के सुना करते थे। इस प्रकार जो है वह बच्चों के एक जगह पर क्या किया रहता था? बैठाए रहता था, ताकि न बच्चे परेशान हो न उसे परेशानी उठानी पड़े। देखें, हमारे एक नौकर का नाम था ईश्वर। पहले वह गांव में पढ़ता था। इस शिक्षित नौकर ने सांझ के समय हमें चुप बैठाने की एक विचित्र युक्ति ढूंढ निकाली थी। वह रोज शाम को हमें अरंडी के तेल से जलते हुए दीपक के आसपास बैठाकर रामायण व महाभारत की कहानियां सुनाया करता था। उस दिन कुश और लौ की कहानी चल रही थी। हम तन्मय होकर कहानी सुन रहे थे। कहानी का अंत बहुत दूर था। बहुत देर हो गई, तभी एक नौकर मुझे सोने के लिए बुलाने आ पहुंचा। अतः ईश्वर ने कहानी पूरी कर दी। इस जल्दबाजी से मुझे भी दुख हुआ। मैंने बैठ के कहानी सुन रहे थे, ये लौकुश की कहानी चल रही थी, कहानी अभी और लंबी थी। तब तक कोई नौकर बुलाने आएगा कि चलिए सोने का समय हो गया, सोना है। जो कहानी सुना रहा था ईश्वर, वह क्या किया? वह जल्दी जल्दी उस कहानी को समाप्त कर दिया, जिससे रविंद्रनाथ टैगोर को क्या हुआ? दुख हुआ, अफसोस हुआ कि काश मैं ये कहानी ठीक से सुन नहीं पाया। कहानी जल्दी जल्दी क्या हो गई? समाप्त हो गई। चलें, मैंने पाठशाला जाने वाला लड़का के संबोधन से छुटकारा पाने का एक उपाय खोज निकाला था। मैंने अपने बरामदे के कोने में एक पाठशाला खोल दी, जिसमें लकड़ी के गज मेरे छात्र थे। गज माने हाथी, जो लकड़ी का हाथी नहीं बनता था पहले। मैं हाथ में छड़ी लेकर उन गजों के सामने कुर्सी पर शिक्षक बनकर बैठ जाता था। मैंने यह भी निर्धारित कर लिया था कि उन छात्रों में अच्छे और बुरे छात्र कौन कौन से हैं, मूर्ख, चतुर, सीधे और बदमाश कौन है।
मैं उनमें से बदमाश छात्रों को बेत लेकर पीटा करता था। मैं उन गूंगे छात्रों पर कितना अत्याचार किया था यह बताने के लिए उनमें से अब कोई भी नहीं बचा, क्योंकि उन लकड़ी की छड़ों के स्थान पर अब लोहे के सरिये लगा दिए गए हैं। बच्चे बचपन में टीचर का रोल करते हैं ना, कहीं बैठ के पढ़ाने लगेंगे, किसी को पढ़ाने लगेंगे, गुड्डा गुड़िया को पढ़ाने लगेंगे, झूठे जो है बर्तन को, अपने खिलौनों को भी पढ़ाने लगेंगे, होता है ना ऐसा। चले, मुझे ज्ञात हो गया है कि असल की अपेक्षा नकल करना सरल है। मैंने शिक्षकों के गुणों के स्थान पर उनकी जल्दबाजी, चंचलता जैसी बातें ग्रहण कर ली थी। गुणों की बजाय दुर्गुण कितनी जल्दी ग्रहण कर लिए जाते हैं, इसका यह अच्छा उदाहरण है। बेटा आज भी तुम लोग देखे होगे ना कि बच्चे कुछ कुछ मिमिक्री करते हैं कि हमारे यह सर ऐसे पढ़ाते हैं, ऐसे बोलते हैं, ऐसे करते हैं, यह करते हैं, और बच्चे उनकी नकल उतारते हैं ना, घर में, क्लास में, स्कूल में, बाहर कहीं भी, और लोग उस पर हंसते हैं। तो वैसे रविंद्रनाथ टैगोर भी नकल उतार लिया करते थे। वो कहते हैं कि भाई टीचर को सही अर्थों में नकल करना, समझना, ये तो बहुत मुश्किल है। उसके गुणों को तो कोई जल्दी सीख नहीं पाता है कि उसके अंदर क्या गुण है। हाँ, लेकिन उसके हाव भाव, चटक मटक, बोली वचन, जो थोड़े बहुत पढ़ाने का ढंग होता है, तरीका होता है, जो कुछ कमियां होती हैं जिससे हंसी आती है, उसको बच्चे क्या करते हैं, जल्दी नकल कर लेते हैं, जल्दी क्या करते हैं, सीख लेते हैं, और उसी को बार बार समाज में सबके सामने प्रस्तुत करते हैं और हंसते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मिमिक्री कहते हैं। ठीक है, चलो। इस समय मेरी उम्र 8 वर्ष से अधिक नहीं थी। मैंने अपने पिताजी के बुआ के बेटे ज्योति के प्रोत्साहन देने से पहली पहली कविता कमल के फूल विषय पर लिखी। देखिए 8 साल के भी हुए थे, ठीक ना, माने 8 साल से अधिक नहीं थे, तो मान लिया जाए कि 8 साल के थे या उससे कम रहे होंगे। इतने कम उम्र पर जो है, कम उम्र में ही रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पहली कविता लिख दी थी। और पहली कविता का क्या नाम था इनके, कमल के फूल। रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली कविता कब लिखी थी बेटा, अपने 8 साल या उससे कम की उम्र पे, 8 साल पे। और पहली कविता का क्या नाम था, कमल के फूल। इस पर मेरे बड़े भाई को गर्व हुआ। सारे घर में इसके श्रोता ढूंढने पड़े। भाई के कहने पर मैंने संपादक नव गोपाल बाबू मित्र को भी यह कविता गाकर सुनाई। सुनकर गोपाल बाबू हंसे और बोले, अच्छी है, पर यह द्विरेफ क्या चीज है, पर यह द्विरेफ क्या चीज है। हमारे दफ्तर के मुंशियों पर तो इस द्विरेफ शब्द ने बड़ा प्रभाव डाला था, पर नवगोपाल बाबू ने इस शब्द का कोई महत्व न जाना और हंसे भी। मैं समझ गया कि कविता में इनकी पहुंच नहीं है। मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ कि कविता के श्रोता या पाठकों की सरसता का किस प्रकार परीक्षण किया जाए और उन्हें काव्य का सुख मिला या नहीं किस तरह जाना जाए। जैसे कभी कभी बेटा कुछ लोग बात को समझते हैं तो हंसते हैं, और कभी कभी बिना कुछ लोग बात को नहीं समझते हैं तो भी हंसते हैं। तो यह कैसे पता लगाया जाए तो लोग समझ के हंसे हैं कि बिना समझ के हंसे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि कविता तो थी, कविता में एक शब्द इनका लिखे थे क्या, द्विरेफ। क्या लिखे थे बेटा, द्विरेफ लिखे थे। कह रहे हैं कि आज भी जो है यह कविता पढ़ दिए, लोगों को सुनाया गया, समझाया गया, सभी लोग इनके द्विरेफ को लेकर के कंफ्यूजन में थे कि इसका अर्थ क्या है, भंवरा है कि कमल है कि क्या है, यह जो द्विरेफ का अर्थ है। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि कवि तो कविता लिख देता है, अब उस कविता को श्रोता सुनता है, पता नहीं वो उस कविता को जिस अर्थ में कवि ने लिखा है उस अर्थ में वो समझ पाया कि नहीं समझ पाया, कि कोई अन्य अर्थ लगा लिया, यह जानने का कोई एक निश्चित तरीका नहीं है। यह कैसे पता चले कि कविता मैंने जिस भाव से लिखा है, अगला जो श्रोता है, जो सुन रहा है, या जो पाठक है, जो पढ़ रहा है, वह हमारी कविता को वैसे ही क्या कर लिया है, सुन लिया है या समझ लिया है, इसको मापने का कोई तरीका नहीं है। एक दिन हमारे घर में एक चोर पकड़ा गया। उस समय चोर कैसा होता है यह देखने की मुझे बड़ी इच्छा थी, इसलिए जहाँ चोर रखा गया था मैं डरते डरते वहाँ गया। मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह भी एक आम आदमी जैसा आम आदमी है, इसलिए द्वार पर पहरा देने वालों को उसके साथ दुर्व्यवहार करते देखकर मुझे उस पर बड़ी दया आ गई। भाई बच्चों के मन में उत्सुकता होती है, चोर चोर चोर,
तो बच्चे मन में कल्पना करते हैं कि चोर होता कैसे है, क्या उसके पंख होते हैं, क्या वो उड़ के आता है, उससे कई हाथ होते हैं, कैसा होता है, तमाम मन में उत्कंठा होती है ना। पहली बार ये चोर देखे थे तब जाने कि भाई चोर भी तो आम इंसान ही है। चोर भी क्या है, आम इंसान ही है। इन्हीं इंसानों में से कोई चोर बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, कोई बाहरी तो चोर होते नहीं है, हम जैसे इंसान ही हैं। चोर भी क्या होते हैं, इंसान ही होते हैं ना। जिस तरह पहरेदारों को चोर के साथ बुरा बर्ताव करते देखकर मुझे खेद हुआ था, उसी प्रकार अयोग्य लोगों के द्वारा काव्य देवता की विडंबना देखकर मुझे बहुत खेद होता है। काव्य देवता को अयोग्य लोगों के हाथों आज तक जितने दुख उठाने पड़े होंगे उतने दुख चोरों को भी नहीं उठाने पड़े होंगे। बेटा कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज का मूल्यांकन कौन कर सकता है, जो उस योग्य है, जिसके पास वह योग्यता है। जो खुद ही उस योग्य नहीं है, जो खुद ही अयोग्य है, वह क्या किसी की योग्यता का निर्धारण करेगा। ठीक है, इनके कहने का मूल मतलब यही है कि जो योग्य है वही किसी की योग्यता का निर्धारण कर सकता है, मापन कर सकता है, मूल्यांकन कर सकता है। लेकिन जो खुद अयोग्य है वह क्या किसी की क्षमता का, प्रतिभा का मापन कर पाएगा, जब वो खुद ही क्या है, अयोग्य है। स्वाभाविक सी बात है कि वह जो मापन करेगा या क्षमता जो भी नापेगा वह सब क्या होगा, गलत ही होगा ना, क्योंकि वह तो खुद अयोग्य है। तो वह योग्यता का निर्धारण कैसे किसी का कर पाएगा। ठीक है बेटा, यह जो पूरा चैप्टर था वह किस पर था बेटा, बंगाली विख्यात कवि कौन, रविंद्रनाथ टैगोर पे था बेटा। आत्म क्या लिखे थे, मेरा बचपन। ठीक है, तो इसका जो प्रश्न उत्तर है बेटा वह इस वीडियो के बाद जो है अपलोड कर दिया जाएगा। सभी लोग उसको लिख लेंगे, पढ़ लेंगे। काफी सबकी कंप्लीट होनी चाहिए बच्चों। ठीक है बच्चों, स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।